हमारे युवाओं के बीच में एक आक्रोश सा भर गया। वो आक्रोश था कि अमीर नालायक है, इनकी बेटियों के साथ शादी करनी हमें। और भी इससे भी अच्छी बात ये हो गई कि तमाम सारे युवा साथियों के मन में जब ये बातें आने लगी तो कई जगहों पर मैंने देखा है, मेरे बचपन में मैंने देखा है कि उस दशक के अंदर काफी सारे रईस बापों की जो बेटियां थी वो अक्सर ढूंढ ढूंढ के मैकेनिक्स को ढूंढती थी। आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये ऐसे कड़वे सच है जो हमारे जीवन में बसे हुए हैं। ये ऐसे छोटे छोटे से कड़वे सच है और यही उद्यमिता को मार देते हैं। यही उद्यमिता को मार देते हैं कि धन कमाना बुराई है। दुनिया का सबसे बड़ा कुबेरपति अमेरिका, उसको गाली देते फिरते हम लोग। बिल्कुल मैं मानता हूं उसके अंदर स्वार्थ है। वो अपने स्वार्थ के खातिर भारत जैसे देश के अंदर कोपेनहेगन सम्मेलन के माध्यम से हमारे देश के ऊपर प्रेशर डालता है। हम जानते हैं इस चीज को। मैं आपसे पूछता हूं एक छोटी सी बात। मैकडोनाल्ड्स का नाम आप में से कितने सुना है? हाथ खड़ा करके बताइए। मैकडोनाल्ड्स, बर्गर आता है। पिज्जा हट के पिज्जा आते हैं। पिज्जा नाम सुना है ना? विश्व की सबसे बड़ी बर्गर कंपनी का नाम है मैकडोनाल्ड। 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, पूरे 30,000 रेस्टोरेंट है इस कंपनी के। इसका टोटल टर्नओवर है $350 अरब। रेमंड कॉक नाम के एक व्यक्ति ने इस कंपनी को 54 वर्ष की उम्र में 2 मैकडोनाल्ड भाइयों से खरीद के विश्व स्तर का बनाया था। बर्गर बेचते हैं। बर्गर मतलब प्रेम भाई वड़ा पाव। वड़ा पाव अगर महाराष्ट्री भाई बहन बैठे होंगे यहां पर तो उन्हें मालूम होगा। वड़ा पाव कितने लोग जानते हैं? वड़ा पाव बड़ा शानदार डिश होता है। गुजरात में भी मिलता है दाबेली और वड़ा पाव, है ना? दाबेली और वड़ा पाव वहां भी मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। ये वड़ा पाव उसी का मॉडर्न फॉर्म है बर्गर। इस बर्गर को बेच के एक व्यक्ति ने $350 अरब का साम्राज्य स्थापित किया। तो हम भारतीयों को कौन सा ऐसा सपना नहीं आ पाया मन में, या वो कौन सा हमें जानवर काट लिया जिसके आधार पर हम अपने समोसे और वड़ा पाव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेच नहीं सकते? ये उद्यमिता की कमी है। ये उद्यमिता की कमी है। देखिए आप जो 2 एग्जांपल्स देखिए, सिर्फ 2 एग्जांपल्स उद्यमिता की कमी के नाम पर मैं आपको बताता हूं कि हमारे युवा साथियों के अंदर कहां इंसान मर गया है, उसके अंदर का इंसान कैसे मरा हुआ है। देखिए किसी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर चले जाइए, किसी बैंक में चले जाइए और वहां पर जाकर अपनी पासबुक या किसी फाइल वगैरह के बारे में उस बैंक एम्प्लॉय या सरकारी कर्मचारी से बात करें तो शायद आपको एक टकासा जवाब देगा, भैया हाथ का काम करने दो ना यार, जाओ। ठीक है, ये चीज। अब जरा देखिए इसका अपोजिट सिचुएशन। ये भाई साहब जो आपको टकासा जवाब दिए, इनके घर में मामा जी की लड़की की शादी है, या यहां पर कोई महिला कर्मचारी काम कर रही हैं, उनके मामा जी के घर की शादी है, चाचा जी के घर में शादी, या कहीं भी शादी, वो वहां गई। ये महिला कर्मचारी ऑफिस में बैठ के उबासियां ले रही है। प्रेम भाई जब बोल रहे थे ना आपकी हमें सुनना पड़ेगा, मैं काफी लोगों को गौर कर रहा था, है ना? बड़ा अच्छा लगता है। अरे यार भाषण देंगे, पता नहीं क्या बोलेंगे, अजीब से लोग हैं। स्टेज पे आ जाते हैं, बैठा देते हैं, चाय बनवाओ ना, कॉफी बनवाओ ना, चल मांडू देख के आते हैं। ठीक है, दिस काइंड ऑफ द साइकोलॉजी इज प्रेजेंट एवरीवेयर। इट इज शादी का सीन। यही भाई साहब या यही बहन जी के घर मामा जी का लड़का घोड़े पर बैठा है। शादी के बारे में मेरा विचार है, एक पागल घोड़े पर बैठा रहता है, 15 उसके आगे डांस करते रहते हैं। क्यों मालूम नहीं, वो 15 क्यों डांस कर रहे हैं? शायद इस जुगाड़ में कि हमारा नंबर भी आएगा, बेटा तू ऊपर बैठा है, कल मैं बैठूंगा, यू आर सिटिंग देयर। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ठीक है, नाच, खींच खिलाते, चलना नहीं नहीं नहीं, चलना, अरे नहीं नहीं नहीं, चलना नहीं नहीं नहीं, अच्छा चल ठीक है। नागिन डांस चल रहा है, जमीन पर लेट के टाना 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 टाना, गंदे कर लेते कपड़े। रात में 2-2 बजे तक बारातें निकलती रहती है, पागल घोड़े पर बैठ के पान चबाता रहता है, हाथ में तलवार लेके अपने आप को उसी वक्त महान सम्राट अकबर समझ के बैठा रहता है। और वो 15 बाराती जो उसके आगे डांस कर रहे होते हैं, उसे खाने की सूद नहीं, पहनने की सूद नहीं, कपड़ों की सूद नहीं। वो भाई साहब जो बैंक के अंदर उबासी ले रहे थे वहां पर नाच रहे, बिल्कुल नाच रहे। वहां उबासी नहीं आती।
वो कौन सी ऊर्जा है, वो कौन सी ऊर्जा है जो इनसे नाच करवा रही है? अगर मेरी जगह और प्रेम भाई की जगह या पीयूष भाई की जगह यहां पर किसी डांसर को बुलाते और यहां पर डिस्कोथेक बज रहा होता तो मित्रों आप एक भी यहां बैठे नहीं होते। मेरे पे तो सिर्फ मुस्कुरा रहे हो, उस वक्त तो पता नहीं क्या क्या कर रहे होते। क्यों? क्यों? क्योंकि अंदर कुछ ऐसी चीज है जो आपको इसकी तरफ खींच रही है। दिल तो बच्चा है ना? ये बच्चा ढूंढता है कुछ न कुछ, लेकिन ये बच्चा ध्यान नहीं दे पाता कि इसके अंदर एक ऊर्जा है। ये ऊर्जा जो आपको आपकी फील्ड का मास्टर बना सकती है, और वो ऊर्जा हम लोगों के अंदर कई बार समय के साथ मर जाती है मित्रों। गुजराती में एक कहावत है जो मैंने गुजरात में ही सुनी थी, युवा 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 अवस्था, जवानी। जवानी के दो मतलब होते हैं, एक जाने वाली गुजराती में और एक युवा अवस्था। तो वो कहते हैं गुजराती लोग, जवानी एटले जवानी, रहवानी नथी। आई डोंट नो गुजराती मच, बट ये चीज मैं जानता हूं कि जवानी एटले जवानी, रहवानी नथी। ही इज गुजराती। अच्छा, मैं सही बोला ना? जवानी एटले जवानी, रहवानी नथी, मतलब जवानी जो है ये जाने वाली है, रुकने वाली नहीं। इट इज नॉट गोइंग टू बी देयर फॉर एवर। और इसी स्टेज के अंदर नेहरू युवा केंद्र जैसे लोगों ने, संस्थानों ने राष्ट्रीय एकता शिविर के माध्यम से आप लोगों को जोड़ा है, तो डेफिनेटली इसके पीछे कुछ न कुछ तर्क छुपा होगा कि हमारे देश की युवा शक्ति को वाकई ताकतवर बनाना है, और इसके द्वारा हमें दिखाना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग क्या कर सकते हैं। संकल्प लेना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लंबे समय तक इस बात को याद रखना बहुत मुश्किल होता है। इट इज वेरी टफ टू रिमेंबर दिस टाइप ऑफ थिंग्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम। बहुत टफ है, बहुत टफ है। ये आंतरिक ऊर्जा जब उत्पन्न होती है, जब आप इस बात को रियलाइज करते हो कि मैं आज से ये संकल्प लेता हूं कि मैं वो बन के दिखाऊंगा जिसके माध्यम से न सिर्फ मेरे परिवार का, मेरे समाज का, मेरे देश का, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं अपने आप को इस ढंग से स्थापित करूंगा कि जिसके माध्यम से मेरे देश के तमाम सारे लोगों को कुछ न कुछ रोजगार भी उपलब्ध करवा सकूं, और साथ ही साथ मैं खुद भी एक संपन्न व्यक्ति बन सकूं, और इसके माध्यम से मेरा देश भी एक शक्ति संपन्न राष्ट्र बन सके। ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये बहुत टफ है, बहुत टफ है। इट इज वेरी